Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is Then and now. from your book We Learn SST class 3. published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic. Then and now. Inventions. Invention is a process by which something new is created. Many inventions have made our life easier, faster and better. इन्वेंशन किसी भी नई चीज़ के बनाने को कहते हैं। इन्वेंशंस ने हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ईजी, आसान और बेहतर कर दी है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल लिव विदाउट फोन्स, कंप्यूटर, लाइट बल्ब्स, कार, एरोप्लेन, etc. टुडे वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट दीज इन्वेंशंस। पहले के ज़माने में ना टेलीफोन्स होते थे, ना कंप्यूटर, ना लाइट बल्ब, ना कार्स, ना एरोप्लेन। पहले के लोग खत लिखकर एक दूसरे से बात करते थे, जानवरों पर ट्रैवल करते थे, अपना काम दिन की रोशनी में करते थे। आज के ज़माने में हम लोग अपनी ज़िंदगी इन चीज़ों के बिना सोच भी नहीं सकते। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन टेलीफोन्स थ्रू द ईयर्स। हर साल टेलीफोन्स कैसे होते थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन ऑन 10 मार्च 1876। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया 10 मार्च 1876 को। A telephone is an instrument people use for talking to each other across short and long distance. टेलीफोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग डिस्टेंस यानी दूर से। द अर्ली टेलीफोन्स हैड अ सेपरेट माउथ पीस एंड अ एयर पीस एंड द टेलीफोन वॉज अटैच टू द वॉल। पहले के फ़ोन में माउथ पीस एक अलग से होता था जिससे बात की जाती थी, और टेलीफोन जो होता था वो दीवार के साथ अटैच होता था। Over time, new designs and models were introduced. The number dialing phone was popular during the 1960s and 70s. It had a circular dial with the number of 0 to 9. The unit was attached to the handset with a wire. टाइम गुजरते साथ ही नए डिज़ाइंस और नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस होते गए। नंबर डायलिंग फ़ोन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे 1960 से 1970 तक। इसके अंदर एक गोल डायल होता था जिसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर होते थे, और बात करने के लिए एक हैंडसेट वायर के साथ अटैच होता था, जैसे आपने PTCL के फ़ोन्स में देखा होगा। द डिजिटल यूनिट वॉज नेक्स्ट मॉडल दैट वॉज कॉमनली यूज ड्यूरिंग द 1980s and 19. The dial was replaced with digital numbers that could be easily pressed to call. उसके बाद जो मॉडल था वो डिजिटल यूनिट था, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था 1980 से 1990s तक। डायल फ़ोन जो इससे पहले था वो बिल्कुल ही इससे रिप्लेस्ड हो गया था, क्योंकि इसमें बटन्स इसके साथ ही अटैच थे जो प्रेस करके इजीली हम लोग कॉल कर सकते थे। द लेटेस्ट मॉडल ऑफ अ टेलीफोन इज़ अ वायरलेस यूनिट दैट यूजेस नो वायर्स एंड अ हैंडसेट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द यूनिट एंड कैरिड आउट अराउंड द हाउस। उसके बाद लेटेस्ट टेलीफोन जो था वो वायरलेस यूनिट था जिसमें वायर्स नहीं थी। उसका हैंडसेट जो था वो उससे रिमूव हो सकता था, आप उसको लेकर पूरे घर में भी घूम सकते थे। देन मोबाइल फ़ोन्स आर द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ टेलीफोन्स। द मोस्ट recent mobile phones are also called smartphones and offer other functions such as camera, calculator, alarm clock, calendar, games, etc. सबसे एडवांस टेलीफोन जो है उसको आजकल हम लोग स्मार्टफोन भी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कैमरा, कैलकुलेटर, हम लोग कैलेंडर भी उसमें देख सकते हैं, गेम्स उसमें खेल सकते हैं, पिक्चर्स निकाल सकते हैं। थ्रू स्मार्टफोन्स यू कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट, सेंड ईमेल्स, मैसेजेस एंड टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट्स। इन फ़ोन्स के साथ इंटरनेट भी कनेक्ट हो सकता है, इससे आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स सेव रख सकते हैं। द कंप्यूटर। द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज मेड इन 1936। इट वॉज अ बिग यूनिट विथ मैनी वायर्स एंड स्विचेस। पहला कंप्यूटर जो था वो 1936 में बना था, जो कि बहुत ही बड़ा था, इसमें बहुत सारे वायर्स और स्विचेस थे। ये कंप्यूटर पूरे एक रूम जितना था। बाय द अर्ली 1970s, a smaller unit was made by Hewlett Packard, which was
called a personal computer PC. Today we have the latest model of computer that can be carried around. They are light and come in many designs and colors. 1970s में एक स्मॉलर यूनिट इन्वेंट किया गया था हेवलेट पैकर्ड ने, जिसको पीसी पर्सनल कंप्यूटर कहते थे। आज के ज़माने में हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स के कंप्यूटर हैं जो कि हम कहीं भी लेके जा सकते हैं और बहुत ही लाइट वेटेड हैं, बहुत ही हल्के हैं। उस पर बहुत सारे डिज़ाइंस हैं और बहुत सारे कलर्स भी हैं। दीज आर कॉल्ड लैपटॉप्स। उन्हें हम लैपटॉप्स कहते हैं। द न्यूएस्ट मॉडल ऑफ लैपटॉप्स कैन रिकॉग्नाइज वॉइस कमांड एंड हैव टच स्क्रीन टू। आज के जो न्यू मॉडल्स हैं उसके लैपटॉप के, उनमें वॉइस कमांड भी और टच स्क्रीन का ऑप्शन भी है। द व्हील। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज़ वन ऑफ द मैन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन। द फर्स्ट व्हील वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर 3500 and was made of wood. Before that, a rounded stone was used to pull or move things. व्हील की इन्वेंशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है। ये 3500 सेंचुरी में हुई। पहला व्हील जो था वो वुड का बनाया गया था। We now have many kinds of wheel made of aluminum, steel and rubber. Wheels are not only used in cars and planes but also in many machines and tools. आज के ज़माने में स्टील और रबर के भी व्हील बनते हैं। व्हील सिर्फ कार्स और प्लेन्स में इस्तेमाल नहीं होते बल्कि बहुत सारी मशीन्स में भी इस्तेमाल होते हैं। द लाइट बल्ब। द लाइट बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय थॉमस एल्वा एडिसन इन 1879. Since then, many scientists have tried to improve the design and working of the bulb. Some popular types of bulb are energy-saving bulb and fluorescent bulb that are colored. Bulbs are used all over the world for lighting as a part of many machines such as refrigerator, ovens, car, aeroplanes, ship, etc. बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन ने 1879 में बनाया। तब से लेकर बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको इम्प्रूव किया है, इसके डिज़ाइंस को और इसके काम करने के तरीके को। कुछ पॉपुलर बल्ब जो है वो एनर्जी सेविंग बल्ब है और फ्लोरेंसेंट बल्ब है जो कलर्स वाले होते हैं। आजकल पूरी दुनिया में बल्ब का इस्तेमाल हुआ जाता है लाइटनिंग के लिए। बहुत सारी मशीन्स में भी बल्ब का इस्तेमाल होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर, ओवन या कार्स, एरोप्लेन, शिप्स और भी बहुत सारी मशीन्स में लाइट बल्ब का इस्तेमाल हुआ जाता है। Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic we have presented on the platform of KitKat Digital Learning. Don't forget to find out the answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.